सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों की महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं दिव्य अवतारों में 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का था, जिन्होंने न केवल अत्याचारी कंस का वध किया, बल्कि अपनी बाल लीलाओं से समस्त ब्रजवासियों को आनंदित और भक्ति का मार्ग दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही अनेकों लीलाएं की, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हुईं और कुछ रहस्यमय पर्दे के पीछे ही रह गईं। आज हम आपको श्री कृष्ण की एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमय लीला सुनाने जा रहे हैं, जो उनके ग्वाल बाल मित्रों और एक अद्भुत कल्प वृक्ष से जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं कैसे भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ सुलझाया कल्प वृक्ष का रहस्य। गोकुल के पास एक घना जंगल, जिसमें एक विशाल और रहस्यमय वृक्ष था। बुजुर्गों का कहना था कि वो कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक कल्प वृक्ष था, जो मनचाही वस्तु प्रदान कर सकता था। लेकिन यह वृक्ष एक रहस्य से घिरा था। जो कोई भी इसकी छाया में जाता, वो वापस नहीं लौटता था। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ उस जंगल में पहुंचे। मित्रों ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, इस वृक्ष का रहस्य क्या है? क्या यह सच में लोगों को निगल लेता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, अरे सच क्या है, यह तो वहां जाकर ही पता चलेगा। वे सभी उस वृक्ष के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही एक ग्वाल बाल ने वृक्ष के नीचे पैर रखा, वो अदृश्य हो गया। यह देखकर सभी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मैं इसे वापस लेकर आऊंगा। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से देखा कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक मायावी दानव त्रिलोकासुर का निवास स्थान था। यह दानव लोगों को अपनी छाया में खींचकर उन्हें दूसरे लोक में भेज देता था। तब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई। मुरली की ध्वनि से वह दानव प्रकट हो गया। वह श्री कृष्ण से बोला, हे गोपाल, मैं तुमसे डरता नहीं। मैं ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके आया हूँ। मुझसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध की तो आवश्यकता ही नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर का सत्य देखना चाहता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस दानव के भीतर छिपी उसकी आत्मा को देखा और अपने सुदर्शन चक्र से उसका अहंकार नष्ट कर दिया। जैसे ही उसका अहंकार नष्ट हुआ, त्रिलोकासुर मायाजाल से टूट गया और सभी ग्वाल बाल और बाकी के लोग वापस लौट आए। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि ज्ञान और माया के स्वामी भी थे, जो बिना युद्ध किए भी दुष्टों का अंत कर सकते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भय से भागो मत, उसका सामना करो। ग्वाल बालों ने कल्प वृक्ष की रहस्यमय छाया से डरने की बजाय श्री कृष्ण के साथ मिलकर उसका रहस्य जानने की जिज्ञासा दिखाई। इसी तरह हमें भी अपने जीवन के डर और अनजान चुनौतियों से भागने की बजाय उसका समाधान खोजना चाहिए। ओम नमो नारायण।